भक्तों, आज की बात थोड़ी कड़वी है पर सुनना बहुत जरूरी है। कई बार हमारी जिंदगी में दुख, बीमारी, गरीबी या पति पत्नी के रिश्तों में दूरी अचानक बढ़ जाती है और हमें समझ ही नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। घर में सब कुछ ठीक होने के बावजूद परेशानी के बादल हटते ही नहीं है। लेकिन कभी कभी समस्या बहुत छोटी होती है और वही छोटी गलती हमारे पूरे घर की खुशियों पर ताला लगा देती है। आज मैं उसी गलती की बात कर रहा हूँ, सुबह बासी रोटी खाना। खासकर जो महिलाएं हर सुबह बासी रोटी खाती हैं, वे जरा ध्यान से सुने, क्योंकि ये बात सिर्फ शरीर की नहीं, पति की उम्र और घर की खुशहाल जिंदगी से जुड़ी हुई है। समझना भक्तों, खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, ऊर्जा, सेहत और भाग्य भी बनाता है। लेकिन सुबह बासी रोटी खाने की आदत धीरे धीरे पति की सेहत, उम्र और परिवार की तरक्की पर असर डालती है। पुराने समय में दादी नानी हमेशा कहती थी, सुबह उठकर ताजा खाना खाओ, बासी चीजें नकारात्मक ऊर्जा लाती है। ये बात यूं ही नहीं कही गई थी, इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और जीवन से जुड़ा नियम है। भक्तों, कई घरों में महिलाएं रात की बची रोटी सुबह गर्म करके खा लेती हैं। उन्हें लगता है रोटी तो रोटी है, खराब तो नहीं है, फिर क्यों न खा ले। पर यही गलती शुरू होती है और इसका फाया फल न आज दिखता है न कल, पर धीरे धीरे पति की सेहत गिरना, छोटी छोटी बीमारियां, काम में नुकसान, गुस्सा बढ़ना और घर की शांति खत्म होना, सब इसी आदत से जुड़ जाता है। क्योंकि बासी रोटी शरीर की ऊर्जा खींच लेती है और पत्नी की ऊर्जा कम होने का सीधा असर पति की आयु और भाग्य पर पड़ता है। औरत घर की लक्ष्मी होती है और जब लक्ष्मी की ऊर्जा कमजोर होती है तो घर के पुरुष की रक्षा शक्ति भी कम हो जाती है। सोचिए भक्तों, कई घरों में पति अचानक बीमार रहने लगते हैं, काम में मन नहीं लगता है, धन रुक जाता है, जीवन छोटा पड़ने लगता है और पत्नी सोचती है कि शायद किस्मत खराब है। पर असल में समस्या सुबह बासी रोटी के एक टुकड़े से शुरू हुई होती है। और याद रखना, बड़े दुर्भाग्य इसी तरह छोटी छोटी गलतियों में छुपकर घर में प्रवेश करते हैं। इसलिए आज से, अभी से, अगर आप अपने पति की लंबी उम्र चाहते हैं, घर में सुख समृद्धि चाहती हैं, पति पत्नी का प्रेम और घर की शांति बनाए रखना चाहती हैं, तो सुबह बासी रोटी की आदत तुरंत छोड़ दो। क्योंकि पति की आयु ईश्वर देता है, पर उसकी रक्षा पत्नी की आदतों से होती है। भक्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझो, जब कोई महिला सुबह बासी रोटी खाती है तो केवल उसका शरीर नहीं, उसके आसपास का पूरा वातावरण बदल जाता है। उसका मन धीरे धीरे भारी होने लगता है, सिर दर्द, सुस्ती, थकान और आलस जैसे लक्षण बढ़ने लगते हैं। और जब मन भारी हो तो दिन का पूरा काम अव्यवस्थित हो जाता है। खाना बनाते समय मन में चिड़चिड़ापन आता है, बात करते समय गुस्सा आता है, छोटी बातों पर आंसू निकलते हैं और घर की ऊर्जा धीरे धीरे नकारात्मकता में बदलने लगती है। जब घर की स्त्री मानसिक रूप से थक जाए या दुखी हो जाए तो सबसे पहले दिक्कत पति के भाग्य में दिखाई देती है। काम में रुकावट आना, व्यापार में नुकसान, पैसे का टिकना बंद हो जाना, प्रमोशन रुक जाना और अनचाही परेशानियां बढ़ जाना, ये सब उसी स्त्री की सुबह की थाली से शुरू होता है। भक्तों, घर में धन सिर्फ कमाने से नहीं आता, टिकने से आता है और धन टिकने की शक्ति स्त्री की ऊर्जा में छिपी होती है। अगर पत्नी सुबह बासी रोटी के कारण कमजोर पड़ती है तो धन घर में आता जरूर है, लेकिन टिकता नहीं, बचत नहीं बनती, खर्च बढ़ते जाते हैं और कर्ज बढ़ने लगता है। पति चाहे जितना मेहनत कर ले, लेकिन सफलता की दहलीज पर जाकर रुक जाता है। लोग कहते हैं किस्मत साथ नहीं देती, पर असल में किस्मत ने साथ देना बंद नहीं किया होता, घर की ऊर्जा ने रुकावट डाल दी होती है और ये रुकावट शुरू हुई होती है सुबह बासी रोटी से। भक्तों, जब भोजन की शक्ति टूटती है तब घर की रक्षा कवच भी टूट जाता है। पुरानी किताबों में लिखा है, घर का भोजन जितना पवित्र, उतनी लंबी आयु और उतना ही अधिक सौभाग्य। जब पत्नी ताजा भोजन से दिन की शुरुआत करती है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है, जिससे बीमारी दूर रहती है और पति का भाग्य मजबूत रहता है। लेकिन बासी भोजन ऊर्जा चुरा लेता है, शरीर को निष्क्रिय करता है और पति की रक्षा करने वाली शक्ति को कमजोर कर देता है। इसीलिए कहा गया है, रसोई घर मंदिर के बराबर है और भोजन प्रसाद के बराबर है।
प्रसाद हमेशा ताजा दिया जाता है, बासी नहीं। यही नियम घर पर भी लागू होता है। देखो भक्तों, आज के समय में लोग मजाक में कहते हैं कि रोटी बासी हो या ताजी क्या फर्क पड़ता है, लेकिन पुराने समय के लोग नियमों को बिना वजह नहीं मानते थे। उनके हर नियम के पीछे जीवन को सुरक्षित रखने की गारंटी छिपी थी। उस समय महिलाएं चाहकर भी बासी रोटी नहीं खाती थी, क्योंकि वे जानती थी कि ऐसा करने से पति के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। वे सुबह स्नान करके रसोई में जाती थी, साफ हाथों से ताजा रोटी बनाती थी और सबसे पहले पति को खिलाती थी, क्योंकि उनका मानना था कि पत्नी का भोजन पति की आयु का आधार है। जितनी पवित्रता पत्नी के भोजन में होगी, उतनी ही सुरक्षा पति के जीवन में होगी। और भक्तों, आज हालत उलट है। महिलाएं सोचती हैं कि समय नहीं है, झंझट है, दोबारा बनाने की जरूरत क्या है। रात की बची हुई रोटी गर्म कर लेती हैं और सुबह खा लेती हैं। दिखने में यह सुविधा है, पर अंदर ही अंदर यही सुविधा जीवन की मुश्किलें बढ़ा देती है। धीरे धीरे पति की सेहत कमजोर होती चली जाती है, वो सखी कामयाबी रुक जाती है और उसकी उम्र पर भी बुरा असर पड़ने लगता है। डॉक्टर बीमारी को शरीर का तनाव बताते हैं, पर शरीर का तनाव कहां से शुरू हुआ ये कोई नहीं देखता। घर में जो खाना खाया जा रहा है वही किस्मत बना भी रहा है और बिगाड़ भी रहा है। भक्तों, ये बात पत्थर पर लकीर की तरह याद रखना, जब पत्नी खुद को बचा लेती है तब घर का हर पुरुष सुरक्षित हो जाता है। सुबह ताजा खाना खाने वाली स्त्री का मन हमेशा शांत रहता है, उसका चेहरा चमकता है, घर में वातावरण सौम्य रहता है और पति की सेहत हमेशा प्रबल रहती है। ताजा भोजन शरीर को पोषण देता है, दिमाग को सकारात्मक रखता है और घर में बरकत लाता है। जहां भोजन शुद्ध और ऊर्जा से भरा हो, वहां बीमारी नहीं टिकती, तनाव अपना असर नहीं दिखा पाता और जीवन खुशियों से चलता है। इसलिए भक्तों, ईश्वर हर घर में सौभाग्य लाता है, लेकिन उसे संभालना पत्नी के हाथ में होता है। अगर वह सुबह ताजा और पवित्र रोटी से दिन की शुरुआत करेगी तो पति की उम्र भी बढ़ेगी, उसकी किस्मत भी चमकेगी और घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर बासी रोटी से दिन की शुरुआत होगी तो धीरे धीरे वही भोजन घर की खुशियों को खोखला कर देगा। सच्चाई यही है, भोजन बोगे वैसा ही भाग्य काटोगे। भक्तों, अब समझो कि बासी रोटी पति की उम्र और किस्मत को नुकसान पहुंचाती कैसे है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो रात को रखा हुआ भोजन सूर्य की ऊर्जा खो देता है और चंद्रमा की शीतल लेकिन आलसी ऊर्जा को पकड़ लेता है। सुबह जब सूर्य सक्रिय होता है तब शरीर को सौर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन बासी भोजन उस ऊर्जा के विपरीत काम करता है। इससे शरीर का तेज कम हो जाता है और मन की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। जब पत्नी की मन और शरीर की शक्ति टूटती है तो पति के जीवन की रक्षा ढाल भी कमजोर हो जाती है। धार्मिक ग्रंथों में भी कहा गया है कि घर का भोजन अगर रात भर पड़ा रहे तो उसमें सूक्ष्म नकारात्मक तरंगें प्रवेश कर जाती हैं और ये तरंगें जब महिला के शरीर में जाती हैं तो सौभाग्य और आयु पर प्रभाव डालती है। इसीलिए घर के बड़े बुजुर्ग चेतावनी देते थे कि सुबह का भोजन जितना ताजा होगा, जीवन उतना ही सुरक्षित और शुभ रहेगा। वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये बात बिल्कुल सत्य है। रात से लेकर सुबह तक रखी रोटी में नमी और हवा के संपर्क से ऐसे सूक्ष्म तत्व बनने लगते हैं जो शरीर की पाचन शक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे शरीर में गैस, एसिडिटी, कमजोरी और तनाव बढ़ता है और यही तनाव धीरे धीरे खून के दबाव, दिल की कमजोरी और मधुमेह जैसी बीमारियों में बदल जाता है। जब पत्नी शारीरिक रूप से कमजोर होती है तो इसका सीधा असर उसके व्यवहार, भावनाओं और दिनचर्या पर पड़ता है। मन खराब रहने से पति पत्नी के बीच प्रेम घटने लगता है, बहसें बढ़ने लगती हैं और घर की ऊर्जा बिगड़ जाती है। वैज्ञानिक चाहे इसे हार्मोनल परिवर्तन कहें या तनाव प्रतिक्रिया, लेकिन इसका अंतिम परिणाम पति की सेहत, करियर और आयु पर दिखाई देता है। भक्तों, अब सबसे जरूरी प्रश्न आता है कि सुबह खाने के सही नियम क्या हैं? सूर्योदय के बाद शरीर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तैयार होता है, इसीलिए उस समय सिर्फ ताजा बना हुआ भोजन ही शरीर को शक्ति प्रदान कर सकता है। खाना सरल हो, ताजा हो और प्रेम से बनाया गया हो तो इसका प्रभाव शरीर ही नहीं बल्कि किस्मत पर भी पड़ता है।
इसी वजह से प्राचीन समय में कहा गया दिन की शुरुआत भोजन से नहीं पवित्र भोजन से करो। अगर भोजन सम्मान और संकल्प से बनाया जाए तो वह दवा बन जाता है, और अगर जल्दबाजी, गुस्से या थकान से बनाया जाए तो वही भोजन बीमारी और क्लेश पैदा कर देता है। इसलिए सुबह के भोजन में सिर्फ स्वाद नहीं, भावनाएं भी शामिल होती हैं, और इन्हीं भावनाओं से घर का भाग्य निर्धारित होता है। भक्तों, अब यह भी जान लो कि कौन सी रोटी उम्र और सौभाग्य बढ़ाती है और कौन सी रोटी नुकसान पहुंचाती है। सुबह की ताजा रोटी घर में बरकत लाती है, पति के काम में उन्नति करती है और घर में शांति बनाए रखती है, लेकिन रात की बासी रोटी किस्मत को गिराती है, पति की तरक्की रोकती है और बीमारी को आमंत्रण देती है। यह नियम समय, संस्कृति और पीढ़ियां बदल जाने पर भी आज भी उतना ही सच है। याद रखना, ईश्वर ने भोजन को जीवन दिया है और जीवन कभी बासी नहीं हो सकता। इसलिए जो भोजन ताजा है वह जीवन बढ़ाता है, और जो भोजन बासी है वह जीवन शक्ति को घटाता है। भक्तों, अब सबसे आवश्यक बात, पत्नी पति की लंबी उम्र के लिए कौन से उपाय कर सकती है। पहला उपाय यही है कि सुबह बासी रोटी की आदत तुरंत छोड़ दें और दिन की शुरुआत ताजा रोटी के पहले निवाले से करें। दूसरा उपाय है कि खाना बनाते समय मन में शांति, कृतज्ञता और प्रेम बनाए रखें, क्योंकि भोजन का प्रभाव सीधे परिवार पर पड़ता है। तीसरा उपाय यह है कि पहली ताजा रोटी गाय के नाम की निकाले। ये परंपरा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ऊर्जात्मक सुरक्षा कवच है। गाय प्रकृति की मात्र ऊर्जा का प्रतीक है, और गाय के लिए निकाली गई रोटी घर की रक्षा और पति की आयु में वृद्धि करती है। चौथा उपाय यह कि भोजन की पहली भाप या खुशबू सबसे पहले देवत्व को समर्पित होनी चाहिए। हाथ जोड़कर मन में कहे, मेरे परिवार की रक्षा करो। इतना छोटा सा संकल्प भी भोजन को प्रसाद बना देता है, और प्रसाद में विपत्ति आने की शक्ति नहीं होती। भक्तों, ये बातें आज भी उतनी ही सत्य और प्रभावशाली हैं जितनी सैकड़ों साल पहले थी। घर की नींव स्त्री की आदतों पर टिकी होती है, और उसके भोजन की पवित्रता ही पति की किस्मत, आयु और घर की खुशियों को दिशा देती है। अगर पत्नी सुबह को पवित्र बनाती है तो ईश्वर घर की किस्मत को पवित्र बनाता देता है। इसलिए जीवन की छोटी छोटी आदतें भी घर के भविष्य को बनाती हैं या बिगाड़ती हैं। सुबह बासी भोजन छोड़ देना केवल खान पान नहीं बल्कि पूरी जिंदगी की सुरक्षा और सौभाग्य को बचाना है। भक्तों, अब वह अंतिम और सबसे चमत्कारी सत्य समझो जो हर पत्नी को जीवन भर याद रखना चाहिए। परिवार की खुशियां, पति की आयु, बच्चों का भविष्य और घर का भाग्य सब एक ही जगह से नियंत्रित होता है, उस रोटी से जो हर सुबह घर में बनती है। पति पूरे दिन दुनिया से लड़ता है, समस्याओं से जूझता है, लेकिन उसकी रक्षा शक्ति उसे घर की रसोई से मिलती है। बाहर का संसार उसे थका देता है, लेकिन घर का भोजन उसकी उम्र बढ़ाता है। इसलिए पत्नी को केवल खाना नहीं बनाना चाहिए बल्कि जीवन बनाना चाहिए। हर सुबह के पहले निवाले में जो ऊर्जा जाती है वही पति की किस्मत और सुरक्षा कवच बन जाती है। इसीलिए पुरानी पीढ़ियों की महिलाएं कहती थी, पुरुष की किस्मत बाहर नहीं लिखी जाती, रसोई में लिखी जाती है। और यह बात आज भी सौभाग्य सच है। भक्तों, भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, यह पति और पत्नी के बीच अदृश्य प्रेम का बंधन भी है। जब पत्नी प्यार, शांति और पवित्रता से रोटी बनाती है तो वह रोटी सिर्फ गेहूं नहीं रहती, वह आशीर्वाद बन जाती है। यही वजह है कि जो महिलाएं सुबह ताजी रोटी बनाती हैं और सबसे पहले पति को खिलाती हैं, उनके पति स्वस्थ रहते हैं, उम्र लंबी होती है और हर काम में सफलता मिलती है। वहीं जहां सुबह का भोजन बासी, मजबूरी या लापरवाही में बनाया जाए, वहां तनाव, बहस, बीमारी और आर्थिक परेशानियां घर कर लेती हैं। याद रखना भक्तों, भोजन कभी साधारण नहीं होता, यह किस्मत की भाषा है। जैसा भोजन वैसा जीवन। भक्तों, अब वह उपाय सुनो जिसकी वजह से घर तुरंत शांति, सौभाग्य और समृद्धि की राह पर चल पड़ता है। सुबह जब रोटी बने तो पहली रोटी गाय के लिए निकालो और दूसरी रोटी घर के किसी बड़े छोटे या पति को सम्मान के साथ परोसो। ऐसा करने से घर की ऊर्जा स्थिर होती है और पति की रक्षा शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। अगर कोई गाय आसपास न हो
तो पहली रोटी पक्षियों या किसी जानवर को खिलाना भी उतना ही शुभ है। ऐसा करने से भोजन का सद्भाव संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलता है और बदले में अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। ये केवल परंपरा नहीं, ये जीवन का चक्र है, देने से ही पाना संभव है। भक्तों, एक और बेहद ताकतवर नियम है जिसे हर पत्नी को हमेशा याद रखना चाहिए। कभी भी खाना बनाते समय मन दुखी, गुस्से में या झगड़े के बाद न हो, क्योंकि जिस भावना से भोजन बनता है वही भावना पूरे घर में फैलती है। अगर रोटी गुस्से में बनाई गई तो घर में तनाव बढ़ेगा, अगर रोटी रोते हुए बनाई गई तो घर में दुख बढ़ेगा, लेकिन अगर रोटी प्रेम से बनाई गई तो घर में खुशियां बढ़ेंगी, शांति आएगी और पति की उम्र भी लंबी होगी। इसलिए चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, भोजन बनाने के समय सिर्फ एक भावना रखें, मेरा परिवार सुरक्षित और खुश रहे। सिर्फ यह संकल्प भोजन को सुरक्षा कवच में बदल देता है। भक्तों, अब अंतिम बात जो हर महिला को अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए उतार लेनी चाहिए। पति की रक्षा ताबीज, पूजा, मंदिर के प्रसाद या किसी व्रत से नहीं, बल्कि पत्नी की आदतों और उसके भोजन की पवित्रता से होती है। अगर पत्नी खुद का ध्यान रखती है, अच्छा भोजन खाती है, सुबह ताजी रोटी से दिन की शुरुआत करती है और भोजन बनाते समय घर के लिए प्रेम रखती है, तो भाग्य खुद चलकर उसके दरवाजे पर आता है। उसका पति स्वस्थ रहता है, उसकी उम्र लंबी होती है, घर में सुख बना रहता है और संतान भी प्रगति करती है। ईश्वर हमेशा उस घर को आशीर्वाद देता है जहां भोजन को सम्मान दिया जाता है।